नमस्कार। इस समय मौजूद है हम मंगोलपुरी के अंदर, जहां पर देर रात एक युवक से 1 लाख रुपए कमेटी के छीनने की वारदात हुई। लेकिन परिवार को जब ये पता चलता है कि ये पैसे छीने गए हैं और जब फोटो दिखाई गई लड़के को कि इसने छीने हैं, तो उस लड़के ने तुरंत उस युवक को पहचान लिया। पहचानने के बाद ये उसके घर जाते हैं कि ये रुपए जो 1 लाख रुपए छीने हैं आप दे दीजिए। ना ही इन्होंने कोई कंप्लेंट करी, शिकायत करी थाने के अंदर जाके कि ये रुपए उसने छीने हैं। होता उल्टा ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब ये उनके घर पहुंचते हैं तो वहां से उनकी लेडीसें और परिवार इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला भी इतना खतरनाक कि ये जब अपने घर की ओर वापसी आते हैं तो पता लगता है कि रोहित, जिसको चाकू कम से कम पेट में 3-4 वार किए गए, जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है और सीरियस हालत बताई जा रही है, उसका ही बड़ा भाई जो कि घुसता है तो गली के अंदर 4-5 युवक और आते हैं चाकू लेके, जो उसकी जांघों पे चाकू मारते हैं। बताया जा रहा है युवक अभी जो अस्पताल में है उसकी हालत भी गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। परिवार जो कि ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मकान, पूरा डरा हुआ है परिवार कि हमारे साथ कभी भी इस प्रकार का हादसा फिर से हो सकता है। पुलिस की बात करूं तो पुलिस सिर्फ आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मंगोलपुरी थाना अंतर्गत मैं एसएचओ साहब को कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। सिर्फ कार्रवाई से फर्क कुछ नहीं होने वाला। अगर यदि आप कार्रवाई की बात करेंगे तो मंगोलपुरी में आए दिन चाकूबाजी की घटना आम बात है, गाजर मूली काटने के बराबर। मानना यह है कि अगर जल्द से जल्द पुलिस उन अपराधियों को नहीं पकड़ेगी तो वो दोबारा वारदात कर सकते हैं इस प्रकार की। परिवार डरा हुआ है, घर से निकलने में भी डर रहा है, घर के अंदर देख सकते हैं आप, घर से निकलने में डर रहे हैं लोग। मैं यही चाहता हूं डीसीपी साहब से, विक्रम सिंह जी से, कि फटाफट इस पे एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए और आरोपियों को धर दबोचा जाए ताकि आगे इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दिया जाए। दिल्ली रिपोर्ट न्यूज कैमरामैन करण के साथ पंकज चौहान। जी, हम आपका नाम जान सकते हैं? प्रिया। क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, पूरी जानकारी दीजिए। कल हमारे घर से लड़का कमेटी के पैसे लेके जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो घर से थोड़ा दूर निकल के ही कुछ लड़कों ने उनको चाकू दिखा के उनसे पैसे छीन लिए। तो वो लड़का भागता भागता आया कि ऐसे ऐसे मुझसे पैसे छीन लिए। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर जब उस लड़के से बात करी तो जैसा उस लड़के ने बताया हुलिया से, तो वो पहचान गए कि ये लड़के थे। फिर उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात करी कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो थोड़े पैसे रख के बाकी पैसे हमारे वापस दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तुम हमें घर के बाहर मिलो, हम तुम्हें पैसे देने आ रहे हैं। लेकिन मेरे पति वेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग जैसे ही आए उन्होंने वो चाकू छुरी लेकर आए थे, उन्होंने उन पर वार करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? रोहित। और जिन लोगों ने वारदात की उनका क्या नाम है? गोलू, भीम, बॉबी, यहीं के ही कितने हैं। लोग शामिल थे? काफी सारे थे वो लड़के। अभी तक अरेस्ट हुआ कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, वो लड़के फरार हो गए थे। बचाव में मेरे जेठ जी उनको बचाने आए थे तो उन पर भी चाकू से अंधाधुंध वार किए एफआई उन्होंने। दर्ज हुई है अभी तक? एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने कंप्लेंट की थी रात को, तो पुलिस ने कहा है कि हम तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सही से कार्रवाई होगी। आपके हस्बैंड अस्पताल में? हाँ जी, वो आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट है? आईसीयू में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है थोड़े। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और घर के बाहर उन्होंने हाँ, बेखौफ घर होकर के हमला करा। बाहर किया। वो बिल्कुल डरे नहीं? बिल्कुल नहीं डरे, उन्होंने अंधाधुंध चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पहले भी उन्होंने कोई ऐसी वारदात करी है आपके परिवार पर? नहीं, पहले ऐसा कभी कुछ नहीं करा है। अच्छा, जिन लोगों ने काम करा है उन पे पहले भी मुकदमा दर्ज है? हाँ जी, होंगे उन पे पहले, वो यही सब करते हैं यहाँ पे, इसी काम के लिए वो थोड़ा जी। है। अच्छा, अगर एसएचओ आपकी बात सुन रहे हैं, डीसीपी आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक महिला है और आपकी एक बच्ची भी है, हम्म। तो आप डीसीपी और एसएचओ से यहाँ क्या कहना चाहिए, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं उनसे बस ये निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमको इंसाफ दिलाएं, न्याय दिलाएं। और ऐसे चीज़ें मंगोलपुरी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल, तो प्लीज़ इसको रोका जाए। यहाँ का माहौल बिल्कुल भी सेफ नहीं है लोगों के अच्छा, लिए। मेरा एक अहम सवाल, जब वो 1 लाख रुपए वहां से लेकर आ रहा था तो हम्म। किसी ने सूचना तो दी होगी ना कि 1 लाख रुपए लेकर जा हो रहा सकता है? है किसी ने सूचना दी हो या उन्होंने देखा हो। तो पूरा प्री प्लान लगता है प्री तो, प्लान हो सकता है ये। क्योंकि सूचना दी, जब उसको रास्ते में रोका, हाँ चाकू जी, लगाया, तो पता होगा ना किसके पास होगा, इतने पैसे हैं। पता होगा उनको। किसी पे शक है? शक तो अभी किसी सूचना पे देने नहीं वाले पे शक है? है, ऐसा अभी किसी पे शक चलिए, तो हमारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्लीज़
हमें न्याय दिलाओ। हमारी पुलिस वालों से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सागर नाम है जी। सागर। सागर भाई ऐसी क्या वारदात हुई थी कि आपकी दोनों टांगों पर चोट लगी हुई है, गहरे घाव है, चाकू से आप पे हमला जी किया गया, क्या हुआ था मामला? हम अपने मामा की पार्टी में गए हुए थे, जी। तो लड़का पैसे लेके आ रहा था कमेटी के, 1 1 लाख रुपए। लाख रुपए लेके आ रहा था। जी। तो बीच में उसको लड़कों ने रोक लिया। अच्छा। तो अच्छा, मेरा लड़कों पहला ने, पहला ही सवाल यहाँ पर है, जब वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा था तो किसी ने सूचना दी थी कि ये पैसा ले जा रहा है, इसे कहीं घेर लो? अब ये तो पता नहीं कि किसी ने दी होगी सूचना, जब भी तो ऐसा हुआ है। अच्छा। नहीं तो किसी को कैसे पता लग रहा है कि वो पैसे लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके चाकू लगा के गर्दन पे उससे पैसे छीन लिए। अच्छा। तो हमने पूछा ऐसे ऐसे लड़के के बारे में, तो उसने बताया हाँ यही था। तो हम उसके घर गए। तो उसके घर पे जाने के बाद हमने बोला भाई पैसे दे दे हमारे। हम्म। तो वो नहीं, फिर, उस घर पे जाने से पहले आपने 112 पे फोन क्यों नहीं किया? हाँ जी, हमने सोचा कि यहीं से बढ़ जाए इसी मारे वो, क्या जब नाम। आपको पता था कि वो लोग थोड़े से डेंजर्स हैं, ऐसा हमला कर हाँ, सकते हैं, तो पहले सबसे पहले आपको 112 पे फोन करना चाहिए था। 112 पे इस मारे निकला के दे देगा ऐसी। पहले हम पूछने गए थे तो उनने नहीं दिए। वो कह रहा, क्या नाम, फिर थोड़ी देर बाद, क्या नाम, हम घर पे आ गए वहां से। उससे बोल रहे कि हम भेज रहे पैसे। तो थोड़ी देर बाद 8-10 लड़के आ रहे चाकू लेके पीछे से। हम्म। तो हम तो कमरे में बंद हो गए थे, छोटे वाले भाई को बाहर पकड़ लिया। अच्छा। तो उसके चाकू मार दिए, 3-4 यहाँ लगे हुए हैं, आईसीयू में एडमिट है वो, निर्मल हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपके छोटे भाई का? रोहित नाम है जी। रोहित। कितनी उम्र है उसकी? 26 साल होगी जी। क्या करता है रोहित? कुछ नहीं करता, घर में ही रहता है। अच्छा, घर में ही रहता है। हम्म, अच्छा, जिन लोगों ने हमला करा उन लोगों का क्या नाम उनका नाम, एक का नाम गोलू है, है? एक का नाम भीम है, और एक का नाम गोविंदा है, और एक का नाम वो था, क्या नाम, अच्छा, दीसू। दिशु, कोई पुरानी रंजिश है आपकी? नहीं जी, हम तो कोई भी उनसे कुछ बात ही नहीं हुई हमारी ऐसी जब कभी। आपके टांग पे चाकू मारे उसके बाद तो आपने पुलिस को फोन करा होगा? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस आई मौके हाँ पे? जी, हाँ जी। पुलिस भी आई थी। तो वहाँ पे, क्या नाम, वहीं आई थी हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं उनका घर कितनी दूरी पे है यहाँ से? यहाँ से है, ये रहा, यहीं है पास में होगा। 500 मीटर, 200 500 मीटर? मीटर में मान लो, 500 200 मीटर मीटर। मान लो। आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? जी कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ तो, बेकार हो गया माहौल। आप क्या काम करते हैं? जी हम भी घर में ही रहते हैं जी। भाई भी घर में रहता है, हाँ आप भी जी, घर हाँ में जी, रहते हैं? कपड़ा उपड़ा का काम कर लेते हैं छोटा मोटा। अच्छा, कपड़ों का काम कर लेते हैं। हाँ जी। अगर पुलिस आपकी बात को सुन रही है तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? जी यही चाहिए कि कार्रवाई चाहिए जी। हमारे भाई जी। बंद होने चाहिए वो लड़के जिन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है। आपकी दोनों टांगों पे हाँ जी, हाँ जी, दोनों टांगों पे मार आप रखे नीचे देख सकते हैं, स्किन पे जो चोट लगी है वो हम विजुअल करके दिखाएंगे। तो अब क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो अपराधी बन रहे हैं, नई नई उम्र के लड़के हैं हैं। हाँ जी, ज्यादातर, हाँ जी। वो और मामलों में भी कई बार उन हाँ पर जी, हाँ चल जी, रहे हैं, है पहले ना? ही बंद हो पहले भी रखे हैं, चले हैं। पहले ही बंद हो तो रखे हैं। लगता है कि आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं नहीं जी, या नहीं। वो आगे आपके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होगी? हाँ, नहीं हो सकती है सर, यहाँ पे ऐसी है, ये मंगोलपुरी में या होता रहता चाकू ऊपर भी हो सकता था? है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर होता तो जी मर ही जाते हैं। मर ही जाते। हाँ जी। उसमें कुछ महिलाएं भी थी? हाँ जी, महिला भी थी उसमें। आपके पास कोई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज? फुटेज नहीं है बाहर, लेकिन निकल जाएगी अगर निकलवाए तो, हमें तो कोई दे नहीं रहा। पुलिस निकलवा सकती है वो फुटेज। जांच चल रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, जांच चल रही है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जी यही चाहते हैं, कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई चाहिए। नाम आपका? रोहित। रोहित जी, आपके साथ ये रात में क्या क्या वाक्य हुआ है? ये ऐसा था, मतलब मेरे यहाँ से एक लड़का था, हाँ जी। कमेटी लेके गया था। ठीक है। आप कमेटी तो डालते हो? हाँ, तो उसमें 1 लाख रुपए थे। हम्म। तो वो बाहर निकला, धनीराम पकौड़े वाला हमारे इधर, ठीक है। वहीं की साइड उसके गले पे चाकू लगा के उससे 1 लाख रुपए ले लिए। ठीक है। तो मैंने उसको 2-3 लड़कों की फोटो दिखाई। हम्म। उसमें से उनने लड़का देखा। हम्म। हाँ, कह रहा वो यही है। एक था वो गोलू फल वाला, हम्म। एक था उसका भाई ढीला, हम्म। एक था वो दिक्सू, हम्म। और एक था बॉबी। हम्म। ये 4 लड़के थे। इन चारों के नाम मैंने चारों की फोटो दिखाई, कह रहे यही थे। हम्म। तो मैंने उनको फोन करा, लड़कों को भी, कह रहे मैं भाई हम 1000-2000 रुपये, मैंने कोई बात नहीं, तुम 1000-2000 रुपये ले लो, हम्म। मैंने पैसे पूछे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने वो जितने भी हैं जो भी है, हम्म। मैंने वो पैसे दे दो, मैंने वो मेरी कमेटी के हैं, मैंने दिए थे, मैंने अपनी गारंटी पे दिए थे। हम्म। वो लड़का लेके ही निकला था, क्योंकि मैं उसको पहले ही देता, मैं चले गया था फंक्शन में। हम्म। मेरे भाई के लड़का हुआ है, मामा ठीक है। के। ठीक है। तो मैं वहां चले गया था, तो मैं इसलिए घर पे लेट आया था। हम्म। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, इतने मुझे नहीं पता, मेरे घर के आगे एकदम से आए, मेरे भाई के भी चाकू मार के, मेरे ही मार के, और मेरे मेरे पेट पे लगे हुए हैं, उसकी टांगों पे लगे पड़े हैं, और ये उंगली पे लगे पड़े हैं। ठीक है। हाँ। तो अब आपको पुलिस से क्या आश्वासन मिला हुआ है? मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे क्या चाहिए होगा।
आप उन आपके एरिया के लड़के सारे हो? हाँ हाँ, मेरे एरिया आप के। उन लड़कों को पहचान लोगे? मैं सारों को ही जानता हूँ, सबको पहचान लूँ।